नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। यह तो रात भर चले कुकदा के कुकदा या फिर गए थे हरि भजन को लोटन लगे कपास की कहावत को ही चरितार्थ करता है। वरना जिन लोगों ने अपने सुख दुख के लिए विधायक सांसद चुना है, वे लोग इन दिनों अपने को ऐसा ठगा महसूस नहीं करते जैसा विधानसभा के मानसून सत्र में हुआ। 13 जुलाई को सत्र शुरू हुआ और 17 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव के ड्रामे और हंगामे के बीच अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इन 5 दिनों में कितने घंटे काम हुए, यदि इसे हिसाब लगाने आप बैठेंगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। कांग्रेस यानी विपक्ष एक भारी भरकम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। रात के 2-3 बजे तक सदन में चिल्ल चलता रहा। आरोप प्रत्यारोप के तीर चले और नतीजा वही ढाक के 3 बात। संख्या बल के दम पर सरकार ने इस प्रस्ताव को गिरा तो दिया, लेकिन क्या सरकार को लेकर आम जनमानस में उठते अविश्वास भी क्या गिर गया? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि इस 5 दिनों में क्या होना था, क्या हुआ। युवा, किसान, कानून व्यवस्था, नकदी कांड, चढ़ावा चोरी, जल जंगल जमीन से लेकर फर्जी ग्राम सभा और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सत्ता किस तरीके से इस प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले, पीडीएस घोटाले की जांच रिपोर्ट भी पटल पर नहीं रखी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं युवाओं से ही, क्योंकि इन दिनों पूरे देश में युवाओं के भविष्य को लेकर एक नई तरह की बहस छिड़ी हुई है। सोनम वांगचुक जैसे लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। राहुल गांधी घूम घूम कर युवाओं को जगह जगह संबोधित कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है यह आपको जानना चाहिए। पिछले कई महीनों से डीएड अभ्यर्थी दंडवत होकर नाक रगड़ रहे हैं, लौट रहे हैं जमीन पर अपनी मांगों को लेकर। सरकार इस बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। विपक्ष भी इस मामले को विधानसभा में नहीं उठाई। हालांकि संविदा, अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे जरूर उठे, लेकिन सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि वह चुनाव में जिस मोदी के गारंटी के साथ इन लोगों से वादा किया था उसे कब तक पूरा करेगा, क्योंकि 2.5 साल बीत चुके। अतिथि शिक्षक पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। उनकी अपनी पीड़ा है। उन्हें तो उनकी हैसियत तो क्या नहीं कर दी गई है। तब ऐसे में अनियमित कर्मचारी और संविदा नियुक्ति वाले लोग भी तो मोदी की गारंटी का इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष इन मुद्दों को उठाता जरूर है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं हुई। तब ऐसे में विधानसभा के शुरुआती दौर में चढ़ावा चोरी का मामला भी जबरदस्त उठा था। चढ़ावा चोरी यानी मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी का मामला। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया और विपक्ष हंगामा मचाने लगे। बहिर्गमन का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल राम मंदिर चोरी का मुद्दा
करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ जुड़ा है और इस मामले में कहा जाता है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही संलिप्त है, इसलिए सरकार चर्चा से भागती रही। जबकि जो कारण बताए गए वह इसलिए बेमानी है क्योंकि अयोध्या में जब मंदिर निर्माण हुआ तो इसी विधानसभा में कसीदे गढ़े गए थे। तब ये नहीं कहा गया कि ये दूसरे राज्य का मुद्दा है, इससे छत्तीसगढ़ को कोई लेना देना नहीं। जबकि विपक्ष बोलता रहा कि इस प्रदेश के लोगों ने भी दान दिया है, चढ़ावा चढ़ाया है, लेकिन सत्ता यदि अपने पे आ जाए तो कोई क्या कर सकता है कहना बड़ा मुश्किल है। तब ऐसे में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था नकदी कांड, सरकार ने तो एक लाइन में कह दिया कि जितने भी अवैध कब्जे हैं उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन नकदी का मामला इसलिए दूसरे कब्जों से अलग है क्योंकि यहां सरकार के लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, चाहे नागरिक सुविधा के नाम पर बिजली मीटर लगवाकर, बिजली मीटर, पानी सप्लाई या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। क्या बगैर सर्वे के कहीं पे भी प्रधानमंत्री आवास बना दिया जाता है? और यदि सर्वे हुआ तो क्या रिपोर्ट थी उसकी? कैसे प्रधानमंत्री आवास हमिया इस चारागान की जमीन पर स्वीकृत हो गया? स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तब जल जंगल जमीन का मुद्दा भी तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति तक पहुंच चुका है। जगह जगह उद्योगों के नाम पर जमीन ली जा रही है या खदानों के नाम पर जमीन दी जा रही है। ऐसे में यह लड़ाई सिर्फ हसदेव या बस्तर तक नहीं, मैदानी क्षेत्रों पर भी चल रहा है। तब इस मामले पर सरकार कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं लेती? लगातार फर्जी ग्राम सभा के मामले भी सामने आ रहे हैं। हसदेव वाले मामले में तो अनुसूचित जनजाति आयोग ने कड़ी फटकार लगाई। उसके बाद अब तिल्दा के 2 प्लांट को किस तरीके से फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से शुरू किया जा रहा था या पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति ली जा रही थी, वह मामला भी तो सामने आया। इसमें भी एफआईआर हुए, लेकिन एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ और इसे लेकर विधानसभा में हंगामा तो हुआ, लेकिन विपक्ष बहिर्गमन के अलावा कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाई है और सरकार बहिर्गमन के बाद राहत महसूस करती। तब कानून व्यवस्था भी सबसे बड़ा मुद्दा है। लगातार जगह जगह कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार को लगता है सब कुछ ठीक है। तब ऐसे में विधानसभा का यह 5 दिन का सत्र बड़ा छोटा सत्र था। लोगों को क्या मिला? क्योंकि पीडीएस घोटाले जैसे मामले की फाइल की जांच रिपोर्ट भी तो विधानसभा के पटल पर नहीं रखी जा सकी, जबकि कहा जाता है कि इस मामले में कम से कम आधा दर्जन आईएएस और 2 दर्जन से अधिक खाद्य विभाग के अफसर, जिसमें फूड इंस्पेक्टर भी शामिल है, दोषी पाए गए हैं। रिपोर्ट ही जब जांच रिपोर्ट ही पटल पर नहीं रखी गई तो कार्रवाई कैसे होगी? जबकि इस मामले की गूंज तो विधानसभा के पहले सत्र से ही शुरू हो चुकी थी। जांच समिति बनी, जांच समिति ने देर तक जांच की और उसके बाद अब जब रिपोर्ट तैयार है तो वो पटल पर नहीं रखी जा रही है। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मामला क्या सिर्फ बतौलेबाजी है? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोगों को इंतजार तो है कि गरीबों का चावल खाने वाले वे अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। देखना होगा। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स पर जरूर
हमें लिख भेजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।